Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ। महाप्रभु की लीलाओं को लिपिबद्ध किया वृंदावन दास ठाकुर ने, और फिर चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो ये जो दोनों अद्भुत भक्त हैं, इन्होंने हम सब के कल्याण हेतु, हम सब महाप्रभु की लीलाओं को दोबारा जी सकें, दोबारा सुन सकें, उन लीला में प्रवेश कर सकें, इन कर्ण इंद्रियों के द्वारा और इन आंखों के द्वारा उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। ये परम सौभाग्य है आंख का कि वो इन महान भक्तों की जो लेखनी है उसको देख पा रही है, और ये परम सौभाग्य है कानों का जो इनको सुन पा रही है, और परम सौभाग्य है उस शरीर का जो इससे लाभान्वित होगा। जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे, जो जागे हुए हैं वो उठ जाएंगे, जो उठे हुए हैं वो कृष्ण की तरफ चलने लगेंगे, जो चल रहे थे वो दौड़ने लगेंगे, जो दौड़ रहे थे वो आलिंगन कर सकेंगे। तो हर अवस्था के लिए ये चैतन्य भागवत महाप्रभु की लीला कुछ ना कुछ पोषण करके जाएगी, नरिशमेंट करके जाएगी। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उनका भी उद्धार हो सकता है अगर नित्य भागवत का सेवन करें इत्यादि। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर को ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन कर रहे हैं, तीर्थ स्थलियों में जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो जब मथुरा पहुंचे, उसके बाद जब गोकुल पहुंचे, उसके बाद जब नंद भवन में पहुंचे, फिर तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। स्मृति हो आई है अपने कृष्ण और बलराम लीला की। स्मृति हो आई है कि जब लास्ट टाइम यहां आए थे तो क्या लीलाएं करते थे। अलौकिक भाव में निमग्न हो गए। आसपास के लोग उन्हें समझ ही नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। ये बालक हंस रहा है, कभी कभी रो रहा है, ये हो क्या रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। और हमने कल यहां पर छोड़ा था कि वहां से नित्यानंद प्रभु मत्स्य तीर्थ गए, और वहां से शिव कांची और विष्णु कांची गए। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों के बीच परस्पर मतभेद देखकर हंसने लगे, क्योंकि इनके बीच में कोई मतभेद है नहीं। शिव जी और भगवान विष्णु, इन दोनों के बीच में मतभेद नहीं है। हाँ, कई बार
जो बहुत अच्छे से नहीं जानते इनको, जो बहुत अच्छे से इनके स्वभाव को जिन्होंने पढ़ा नहीं है, वो बीच में मतभेद पैदा कर देते हैं। वो मतभेद एक्चुअली में शिव जी और विष्णु जी का नहीं है। वो मतभेद ये लोगों के अहंकार का है। ये अहंकारों का मतभेद है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में स्थित है वो कभी मतभेद नहीं करता। जो भगवान विष्णु को जानता है और जो शिव जी को भी जानता है और इन दोनों के बीच के संबंध को भी जानता है, उसके हृदय में कभी मतभेद नहीं होगा। वो तो बहुत प्रेम से इसको स्वीकार करेगा। चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम में 24वें अध्याय में जब शिव जी प्रचेतास से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देने और उनका दर्शन करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करने निकले हैं, वो कृष्ण भक्ति करने निकले हैं प्रचेतास। और उनका संकल्प देख के ही शिव जी प्रकट हो जाते हैं। बोलते मुझे बहुत प्रिय हैं वो लोग जो कृष्ण भक्ति करने निकलते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। इतने प्रिय हैं कि मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाता। सोचिए। तो नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं, वो तो सब जानते हैं। वो तो इनका स्वभाव भी जानते हैं और इनका मेल मिलन भी जानते हैं। तो जब उन्होंने दो पक्षों के लोगों में थोड़ा सा मतभेद देखा तो हंसने लगे, हंसने लगे। वास्तविकता में जो बुद्धिमान जीव है वो हंसेगा ही, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि अल्प ज्ञानी लोग मतभेद करेंगे। जो अल्प ज्ञानी नहीं है, जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो तो इन बात पे मुस्कुरा के निकल जाएगा। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मंगलाचरण पढ़ के हम आगे की क्लास को पढ़कर आगे सुनते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम आगे उसका पाठ करेंगे। वहां से नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, जिनमें कुरुक्षेत्र, बिंदु सरोवर, प्रभास और नैमिषारण्य थे। वहां से वे अयोध्या पहुंचे और भगवान राम के जन्म स्थान को देखकर आनंद भरे आंसू बहाने लगे। अयोध्या से वह गुहक राज के स्थान पर गए और वहां अपने प्रिय भक्त का स्मरण करके 3 दिनों तक दिव्य उन्माद की अवस्था में रहे। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु उन सब वनों में घूमते रहे जहां श्री राम ने विचरण किया था।
विरह की तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए वे भूमि पर लोट पोट होते रहे। तो ये जो विरह का भाव है, ये बहुत ताप देता है, बहुत ताप देता है। और वास्तविकता में इसको विप्रलंबा भक्ति का नाम दिया गया हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने। विप्रलंबा भक्ति, लव इन सेपरेशन, विरह, बिछुड़ जाने का जो उन्माद है, जो दिव्य उन्माद है। बिछड़ा हुआ व्यक्ति रोता है, और जब वो अपने प्रेमी का स्मरण करता है तो कभी कभी हंसता है। जब उसको कोई लीला स्मरण हो जाती है तो इसको देख के हंसता है। फिर थोड़ी देर में याद आता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ वो है नहीं। फिर शोक में आ जाता है, फिर रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। उसको हर जगह बारंबार यही लगता है कि कहीं वो यही तो नहीं, कहीं वो यही तो नहीं। भगवान कृष्ण जब राधा रानी को छोड़ के गए मथुरा, तो राधा रानी इसी विरह के ताप में चल रही थी। और केवल राधा रानी नहीं, समस्त गोपियां। विरह ताप इतना बढ़ गया था कि अपनी सुधबुद्धि नहीं है, सुधबुद्धि नहीं है। महाप्रभु इस विरह ताप को, इस विरह का जो दिव्यता है उसको स्वाद करने आए। विप्रलंबा भक्ति के भाव में कृष्ण से बिछड़ के जो राधा रानी प्रेम का आस्वादन कर रही है, जो विरह का आस्वादन कर रही है, महाप्रभु ने वही आस्वादन किया। अब हमारे आचार्यगण यहां ताप क्यों लिख रहे हैं? ताप, ताप मतलब जलन है ना। जल, जल के जो अग्नि से ताप निकलता है। अब देखिए, जो महान भक्त हैं वो हर जगह को, हर परिस्थिति को कृष्ण से जोड़ने में माहिर हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे किस प्रकार महाप्रभु वो छोटा सा भी 15-20 पेड़ों के बगीचे को भी देख लेते थे तो उनको वृंदावन का स्मरण हो जाता था। उनको लगता था वृंदावन आ गया। वो महासागर को देखते थे तो यमुना की याद आ जाती थी। कोई कह सकता है केशव कश्मीरी जैसे पंडित को भी परास्त करने वाला दिग्गज पंडित, निमाई पंडित, क्या उनको नॉर्मल पेड़ों में और वृंदावन में भेद नहीं पता? क्या उनको जलाशय, नदी और महासागर के बीच का भेद नहीं पता? पता है। वास्तविकता यह है कि आप किसी ब्रजवासी को या किसी भगवत प्रेमी को वृंदावन से बाहर तो ले जा सकते हो, लेकिन वृंदावन को उसके अंदर से बाहर नहीं ले जा पाओगे। वो भले ही वृंदावन से बाहर आ जाए, लेकिन वृंदावन उसके अंदर ही रहता है। तो महाप्रभु तो राधा रानी का भाव में इस ताप से जल रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। जब हमारी कोई उंगली थोड़ी सी जल जाती है किचन में काम करते हुए, या कुछ कार्य प्रेस करते हुए, कपड़ा है तो हाथ एकदम जल गया, क्या करते हैं? तुरंत ठंडे पानी में डालते हैं। सच्ची बात है। उंगली जल गई, ठंडे पानी में डालो। बर्फ लगा लो, ठंडे पानी में डाल दो हाथ। यही करते हैं। अरे जिसका हृदय पूरी तरह जल रहा हो भगवान के विरह में,
पूरी बॉडी ताप महसूस कर रही हो, क्या करे, वो तो महासागर को यमुना समझ के कूदेगा ही उसमें। महाप्रभु पूरे कूद जाते थे। उंगली नहीं जल रही, पूरा शरीर जल रहा है, क्या करें, ठंडे पानी में डाल दो। समुद्र में डूब जाते थे, समुद्र में कई लीलाएं करी महाप्रभु ने ऐसी। एक बार तो मछुआरा पकड़ के लाया, हाथ कहीं 4 फीट दूर पड़ा है, पैर कहीं 3 फुट दूर है, हड्डियों के बीच में इतना इतना गैप। खैर ये लीला आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, लेकिन बात तो अभी ताप की हो रही है। महाप्रभु इस विरह के ताप को महसूस करते थे और उसी का दिव्य आनंद लेते थे। हमारी पहुंच के परे है अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ रहे तो। ये जो विरह में जो आनंद है, बहुत पावरफुल आनंद है। तो नित्यानंद प्रभु भी भगवान राम और उनके परम भक्तों के विरह का ताप महसूस कर रहे हैं अभी। एक्चुअली में जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से वार्ता की मध्य लीला में, तो महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय ने कहा, भक्तों से दूर जाना सबसे बड़ा दुख है। सच्ची बात है। लेकिन ये विरह को महसूस कौन कर सकता है? जिसने संग का आस्वादन किया हो। जिसने कभी संग का आस्वादन ही नहीं किया, वो इसको क्या महसूस करेगा? आपसे पूछा जाए, आपकी जो बीएमडब्ल्यू आपसे खो गई है, उसके लिए रोते हो क्या? आप कहोगे, हम तो नहीं रोते। क्यों? क्योंकि बीएमडब्ल्यू है ही नहीं। जिसका संग ही नहीं लिया, वो अगर बिछुड़ भी गई तो क्या दुख और क्या सुख। जिस चीज के साथ आपने समय बिताया है, समय निवेश किया है, सुख निवेश हुआ है, उसके बिछड़न से दुख भी आएगा। लेकिन ये मटीरियल सुख दुख है। यहां तो बात आध्यात्मिक हो रही है, यहां तो बात दिव्यता की हो रही है। नित्यानंद प्रभु अभी विरह में अपने भक्तों से और भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं। और जब अनुभव कर रहे हैं तो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, कभी जमीन पे लोट पोट हो रहे हैं। क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बोध नहीं है, इसके विषय में ज्ञान नहीं रहा अभी। इसी को बोलते हैं दीवानगी है। अनेकानेक तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु महेंद्र पर्वत पर चढ़े और भगवान परशुराम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वहां से उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की। विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करने के बाद वे श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां एक विशाल मंदिर में शिव पार्वती की एक ब्राह्मणी रूप में पूजा होती थी। शिव जी और पार्वती ने अपने आराध्य देव भगवान संकर्षण को तुरंत पहचान लिया, जो इस समय एक तीर्थ यात्री बनकर उनके सामने खड़े। शिव जी और पार्वती देवी ने सहर्ष अपने माननीय अतिथि का स्वागत और आदर सत्कार किया। माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाया और बदले में नित्यानंद ने उन्हें प्रणाम किया। तो आप सोचिए, कितना अद्भुत भाव है। नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं,
संकर्षण है, बलराम है, भगवान का फर्स्ट प्लेनरी एक्सपेंशन। तो जब शिवजी और पार्वती ने देखा कि संकर्षण आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, तो शिवजी और पार्वती ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। कोई इसे देख पाए या ना देख पाए, जिसकी प्रेम की आंख है वही देख सकता है। पार्वती जी इतनी प्रसन्न हो गई कि हमारे घर में भगवान आए हैं। पार्वती जी ने स्वयं भोजन बनाया, प्रसाद बनाया नित्यानंद प्रभु को खवाने के लिए। अद्भुत। वहां से नित्यानंद प्रभु द्रविड़ देश आए। अंत में वे श्रीरंगम पहुंचे, जहां भगवान रंगनाथ अपने भक्तों से ऐश्वर्यपूर्ण सेवा स्वीकार करते हैं। अनगिनत तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद नित्यानंद प्रभु मलय पर्वत पर आए और वहां अगस्त ऋषि का आश्रम देखा। अंततः बद्रिक आश्रम पहुंचने पर नित्यानंद प्रभु ने अपरिमित दिव्य सुख की अनुभूति की और कुछ दिनों तक वहीं एकांतवास किया। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु व्यास देव जी के आश्रम पहुंचे। परशुराम पराशर पुत्र व्यासदेव अपने पूजनीय देव बलराम जी को पहचान गए और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। भगवान जहां जहां जाएंगे सौभाग्य लेके जाएंगे, और जो इस सौभाग्य का दर्शन कर पाएंगे वे सेवा का आनंद भी लूटेंगे। ऐसे रोज रोज किसी दिव्य पुरुष का आगमन हमारे जीवन में नहीं होता, हमारे घरों में नहीं होता। महान भक्त भी और भगवान स्वयं भी। जरूरी नहीं है कि किसी के घर पे ऐसे ही चले जाएं। जब जाएं तो उनका यथो उचित आदर सत्कार किया गया। बलराम जी आए। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु उस स्थान पर पहुंचे जहां अनेक बौद्ध संत बैठे थे। महाप्रभु वहां पहुंचे जहां बुद्ध के भक्त बैठे। नित्यानंद प्रभु ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, परंतु उन बौद्धों ने उनसे बात तक नहीं की। यह देखकर नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो गए और इस दुर्व्यवहार पर उन्हें फटकारते हुए उनके सिरों पर अपनी लात से प्रहार किया। भयभीत होकर सब बौद्ध भाग खड़े हुए। वहां से नित्यानंद प्रभु दक्षिण की ओर निकले और अंत में कन्याकुमारी पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्गा देवी की सुंदर श्री मूर्ति का दर्शन किया। वे पंच अप्सरा सरोवर और गोकर्ण भी गए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने निर्भीक एवं निश्चिंत भाव से आनंद मग्न हो पूरे देश का भ्रमण किया। श्री कृष्ण प्रेम के दिव्य भावों में उन्मत्त वे कभी रोते थे तो कभी हंसते थे। तो ये रोना हंसना तो एक सामान्य जीव के भी जीवन में आता जाता रहता है। किसी परिस्थिति में वो हंसता है, किसी परिस्थिति में रोता है। लेकिन वो जब भी रोता है, जब भी हंसता है, किसी भौतिक परिप्रेक्ष्य में ही हंसता है या रोता है। और दिव्य लोगों की पहचान है कि वो भौतिकता पे आंसू नहीं बहाते। वे किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करके हर्षोन्माद में नहीं जाते और किसी भौतिक वस्तु के खो जाने से रोना भी नहीं शुरू करते। वो तो दिव्य हैं। दिव्य लोगों के ये जो आंसू हैं वो केवल कृष्ण विरह में बहते हैं, भक्त विरह में बहते हैं। हंसते भी वो कोई अलौकिक वस्तु प्राप्त करके।
नाम धन प्राप्त करके हंसते हैं, भगवान के विरोह में रोते हैं। ये दिव्य रोना और हंसना है, ये भौतिक हंसना और रोना नहीं है। संसारी लोग अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कंडीशनिंग के अनुसार हंसते और रोते हैं, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार। एक छोटे बालक से अगर एक गुब्बारा छीन लिया जाए, वो रोने लगता है। उस गुब्बारे का उसके जीवन में क्या काम? क्या वो गुब्बारा उसके जीवन के लिए या जीने के लिए आवश्यक है? क्या गुब्बारा उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस वस्तु के लिए रोता है जो टेम्परेरी है, 2 दिन के बाद फुस हुआ हुआ कहीं कोने में पड़ा होगा घर के, यहां फट जाएगा उससे पहले ही, और थोड़े ही दिनों में उसकी स्मृति भी चली जाएगी, उसकी याद भी नहीं आएगी गुब्बारे की। लेकिन वो बालक उसके लिए रोता है, क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अभी बहुत नीची है, उसकी कॉन्शियसनेस अभी एलिवेटेड स्टेज में नहीं है, उसको बोध ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, किसके लिए रोना चाहिए और किसके लिए नहीं। वो ही बच्चा भौतिकता के आवरण में, भौतिकता के आंगन में, भौतिकता के प्रवेश में, भौतिकता के एनवायरनमेंट में जब पला बढ़ता है, सीख जाता है कि भौतिक चीजों पे ही हंसना चाहिए, भौतिक चीजों पे ही रोना चाहिए। और इस कंडीशनिंग से ग्रस्त संसार की वस्तुएं मिलने पर हंसता है और संसार की वस्तुएं छिन जाने पर रोता है। लेकिन जिसकी कॉन्शियसनेस इन सब चीजों से, इन सब विकारों से ऊपर उठ चुकी है, जिसकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो चुकी है, ऊपर जा चुकी है, वो इस मिलन से और इस विरह से, भौतिक चीजों से न हंसता न रोता। उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है। कई भक्तों ने अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत एलिवेट कर दिया है, भौतिक संसर्ग से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और कईयों की कॉन्शियसनेस आज भी इतनी नीचे है कि छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करते रहते हैं, छोटी छोटी चीज। उस भक्त ने मेरे को ये नहीं दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसके मन में ये चल रहा है, उसका ये, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बिठा के रखा हुआ है। अभी कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट ही नहीं कर पाए। लेकिन कुछ भक्तों ने अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत आगे ले गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, हार्डली बॉदर्ड। कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है जब हम प्रभुपाद जी का संग करते हैं उनकी किताबों के माध्यम से। और कई लोगों को लीला पढ़ना अच्छा लगता है, फिलॉसफी नहीं। दोनों चीजें बड़ी जरूरी है। तो यहां कभी वो रो रहे हैं, कभी वो हंस रहे हैं। इस रोने हंसने को हमारे रोने हंसने के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो दिव्य है, दिव्य है। वहां से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते समय देव योग से उनकी भेंट श्री माधवेंद्र पुरी से हो गई। पुरी गोसाई कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे, और उनके हंस सदृश सब शिष्य भी दिव्य प्रेम से ओत प्रोत रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति से बहने वाला अमृत ही उनके जीवन का पालन पोषण करता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माधवेंद्र पुरी जैसे विशुद्ध भक्त के शरीर में निवास करते। तो जो भगवान है वो शुद्ध भक्त के हृदय में निवास करते, उसके शरीर में निवास करते। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के दर्शन हो गए नित्यानंद प्रभु को।
श्री अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्यों में सर्व प्रमुख हैं। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं अद्वैत आचार्य। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम था, भले मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर उन्हें भक्ति वृक्ष का प्रमुख तना मानते थे। अद्वैत आचार्य के विषय में वृंदावन दास ठाकुर लिखने को कतरा रहे। कह रहे मैं ऐसे महान भक्त के बारे में क्या ही लिख सकता हूं कि उनके हृदय में कितना प्रेम है। बस इतना ही कह दिया कि महाप्रभु उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इतना बहुत है। मैं क्या वर्णन करूं, महाप्रभु उनके बारे में वर्णन करते हैं। कई बार एक लाइन ही प्रशंसा की पराकाष्ठा होती है। अपनी कलम से, अपनी वाणी से, अपने शब्द से क्या कहा जाए। केवल इकाई से महान व्यक्ति ने कुछ कह दिया हो, महाप्रभु यानी कि राधा कृष्ण स्वयं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से ये कह रहे हैं कि ये प्रमुख तने हैं, तो मैं इनके बारे में क्या कहूं। इतनी ही प्रशंसा बहुत है कि महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की है। और वो शिरोमणि हैं, माधवेंद्र पुरी के प्रमुख शिष्य हैं। माधवेंद्र पुरी से मिलते ही नित्यानंद प्रभु मानो जड़ी भूत हो गए और अपनी चेतना खो बैठे। पुरी गोसाई भी भाव विभोर होकर उठे और बाहरी चेतना खो बैठे। भक्त और भगवान का पुनः मिलन हो रहा है, और वो भी ऑपोजिट रोल में। जो भगवान है वो आज भक्त बन के बैठे हैं, और जो भक्त है वो आज गुरु बन के बैठे हैं। वास्तव में गुरु शिष्य का मिलन नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। और अभी दोनों के दोनों अपनी चेतना खो बैठे। बाहरी दृष्टिकोण से ना इनको आसपास का कोई बोध है, ना इनको ये दिख रहा आसपास कौन है, और ना ही इनको ये दिख रहा कि आज की क्लास का समय समाप्त हो गया है। ना समय का बोध है, ना परिस्थिति का बोध है। लेकिन हमें समय का सम्मान करना होगा। तो मैं अपनी वाणी को भी यहीं विराम दूंगा। बड़ी मधुर घड़ी है, बड़ी मधुर संवाद में चैतन्य भागवत मुड़ रही है। कल यहीं से आगे हम पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। फिर से मुलाकात होगी आपसे। हरे कृष्ण।